हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो अभी लूपिंग पढ़ रहे हैं अपन। और लूपिंग का मतलब होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स रिपीटेटिव टाइम्स चलाने हैं। और वो रिपीटेटिव टाइम्स आप स्पेसिफाई करते हो, मतलब आप बताते हो यूजुअली कि कितने टाइम्स चलाना है। अगर आप ये नहीं बताओगे कि कितने टाइम्स चलाना है तो फिर वो एक इनफाइनाइट लूप बन जाता है। इनफाइनाइट लूप, यूजुअली हम लोगों को इनफाइनाइट लूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्रोग्रामिंग में। तो फिर ये कॉन्सेप्ट है ही क्यों? हो सकता है किसी जगह पे आपको उसकी ज़रूरत पड़े, और जब भी पड़ेगी तब उस इनफाइनाइट लूप को कुछ तो तरीका होगा जिससे ब्रेक किया जा सके, अंदर से रोका जा सके उसे। ठीक है, तो शॉर्ट में इनफाइनाइट लूप एक ऐसा लूप है अपने लिए जो हमेशा चलते आता है, मतलब जिसकी कंडीशन कभी फॉल्स होती ही नहीं है, जिसमें आप जो भी कंडीशन लिखोगे हमेशा ट्रू रहेगी। इस बारे में और भी आगे बातें करेंगे, अभी सिर्फ एक क्विक ओवरव्यू ले रहे हैं। आज हम पढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि वी विल जस्ट बी प्लेइंग अराउंड विथ वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप कैसे काम करता है उसके साथ थोड़ा खेलेंगे, है ना। उसमें स्टेटमेंट्स आगे पीछे कुछ कम ज़्यादा करके देखेंगे, ट्राई मार के देखेंगे, एंड लेट्स सी कि वेदर हाउ इज इट वर्किंग। ठीक है, हाउ इट बिहेव्स इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियोज। ओके, तो सिंपलिस्टिक वाइल लूप अपना ये था, वाइल कीवर्ड का यूज करा अपन ने और ब्रैकेट लगा के कंडीशन लिखनी होती है, देन नो सेमीकोलन आफ्टर दैट। ठीक है, वाइल यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। वाइल तब कंप्लीट होगा, ये लूप तब कंप्लीट होगा जब आप उसको एक बॉडी बताओगे। आपने कंडीशन तो बता दी कि कब तक चलाना है, लेकिन क्या चीज चलानी है वो भी तो बताना पड़ेगा, मतलब स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, जिसको अपन बॉडी ऑफ लूप भी कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द टेस्ट कंडीशन एंड दिस इज द बॉडी ऑफ लूप। बॉडी ऑफ लूप बिना ब्लॉक की भी हो सकती है, जैसे ये यहाँ पे दिख रहा, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है, एक सादा स्टेटमेंट है तो ब्लॉक लगाओगे। आमतौर पे आपको ब्लॉक लगाना ही पड़ेगा क्योंकि हम मिनिमम दो स्टेटमेंट लिखेंगे ही। दो स्टेटमेंट कैसे हो जाएंगे? एक स्टेटमेंट तो अपडेट स्टेटमेंट ही हो जाता है, तो दूसरा स्टेटमेंट हम जो भी काम करवाना चाह रहे हैं वो लिखते हैं। तो यूजुअली हम वाइल में ब्लॉक का यूज करते हैं, बट इट इज नॉट कंपलसरी, ये बताना था यहाँ पे इसलिए। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी, वो भी यूज करके दिखाऊंगा। आज अपन यही करेंगे, अभी विल बी प्लेइंग अराउंड विद वाइल लूप। अभी लूप में बेसिकली सिर्फ दो ही पार्ट्स हुए, एक उसकी कंडीशन और एक स्टेटमेंट्स। ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बार बार चलते रहेंगे, एग्जीक्यूट होते रहेंगे रिपीटेटिव नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, ये एक आसान तरीका है समझने का। पार्ट्स ऑफ लूप, ये एग्जैक्ट पार्ट्स हैं एक वाइल लूप के, ये दो पार्ट्स, इनके बिना वाइल लूप कंप्लीट नहीं है। लेकिन हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ दो चीज़ ध्यान रखें, काम हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम काम कर रहे हैं तो हम कुछ चीज़ें भूल ना जाएं लिखना, इसलिए फॉर बेटर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हमें ये चार पार्ट्स ध्यान में रखने चाहिए। देयर आर 4 पार्ट्स। और ये चारों पार्ट्स कौन से हैं? सबसे पहले आप लूप कंट्रोल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, इनिशियलाइज करते हो। इफ रिमेंबर, इंट आई इज इक्वल टू 0 1 जो भी आप इनिशियलाइज कर रहे हो। ठीक है, डिक्लेयर करा एंड इनिशियलाइज करा उस वेरिएबल को। देन सेकंड इज वाइल लूप लगाया, कंडीशन लगाई, ब्रैकेट के अंदर यू स्पेसिफाई दी कंडीशन। Condition is usually condition, technically speaking, condition is also known as Boolean expression. Boolean expression is an expression which consists of at least one relational operator, so that the outcome or the result of that expression will always be a Boolean value. Boolean value मतलब true या false. अगर ये result है उसे ही हम Boolean expression कहेंगे, और उसको हम condition भी कहते हैं प्यार से। अपडेट स्टेटमेंट कंपलसरी लगाना है, बहुत बच्चे होता है भूल जाते हैं लूप के अंदर आने के बाद। यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट जो हम यूजुअली आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस ऐसा कुछ स्टेटमेंट यूज करते हैं वो हम लोग लगाना भूल जाते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए वी वुड बी हैविंग समथिंग, हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी, फॉर लूप, जो हमारे इस ड्रॉबैक को दूर कर देगा जो वाइल लूप का ड्रॉबैक है। इसमें हम हो सकता है इनिशियलाइज करना भूल जाएं, डिक्लेयर करना भूल जाएं लूप कंट्रोल वेरिएबल। हम कंडीशन तो लगा ही लेते हैं लेकिन अपडेट स्टेटमेंट कभी हो सकता है भूल जाएं। फॉर में कभी नहीं भूलोगे क्योंकि उसमें एक ही लाइन में सब कुछ लिखना होता है। वी विल सी। अभी फोर्थ, ये 3 पार्ट तो हो गए, चौथा पार्ट, ये 3 पार्ट तो लूप को चलाएंगे, पर लूप में क्या चलाना है बार बार, दैट इज नोन एज बॉडी ऑफ लूप। contains the statements that will execute repeatedly till the condition is true. जब तक कंडीशन सही है तब तक ही चलेंगे, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप ब्रेक हो जाएगा। और इसलिए बोलता हूँ आप लोग मुझे जो ड्राई रन करके दिखाते हैं उसमें मुझे लास्ट वाला स्टेटमेंट चाहिए होता है जहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई है, जहाँ पे ब्रेक हुए हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू।
यहाँ तक की कहानी तो अपने को समझ में आई लूप के बारे में, एक बेसिक लेवल पे अपन चीज़ समझ पाए। ये एक सिंपल लूप दिख रहा है यहाँ पे, लूप कंट्रोल वेरिएबल डिक्लेयर करा, यहाँ इनिशलाइज करा, ये दोनों काम आप एक लाइन में भी कर सकते हो। देन व्हाट वी हैव डन, यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई, एक रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करा है, सो इट्स अ boolean expression, and because it's a boolean expression so it means कि it will give us a result ट्रू या फॉल्स। जब तक ये ट्रू देगा तब तक अंदर के स्टेटमेंट्स चलेंगे और हम उस नंबर को प्रिंट कर रहे हैं, और उसके बाद हम उस नंबर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं हर बार 1 से, ठीक है। सो नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1 लिख के लॉन्ग कट, शॉर्टकट नंबर प्लस इक्वल टू 1, और बिल्कुल ही शॉर्टकट नंबर प्लस प्लस या प्लस प्लस नंबर, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लो। मतलब इनमें से हम कुछ भी तरीका यूज़ कर सकते हैं नंबर की वैल्यू को 1 से बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो यहाँ तक की चीज़ तो अपनी बहुत बेसिक थी, अपन पढ़ चुके हैं, पहले ही समझ चुके हैं काफ़ी, ठीक है। एक इनफाइनाइट लूप क्या होता है इस बारे में फिर से वापस लास्ट, अ लूप हुज कंडीशन नेवर गेट्स फॉल्स, जिसकी कंडीशन हमेशा ट्रू रहती है, दैट इज बेसिकली एन इनफाइनाइट लूप। तो ऑब्वियसली अगर ये कंडीशन, अपन ने क्या पढ़ा, इस लूप की कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक अंदर के स्टेटमेंट्स चलते रहेंगे। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये लूप ब्रेक होता है और आप आगे आपका प्रोग्राम कंटिन्यू करता है फिर। पर हमने ऐसी कंडीशन लिख दी जो कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होनी है, तो दिस लूप विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप। इट मीन्स कि इसके अंदर जो भी कोड लिखोगे वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ट्राई करके दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे सिंपलिस्टिक लेवल पे इनफाइनाइट लूप वाइल में कैसे बना सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट के अंदर ट्रू लिटरल, मतलब ये बूलियन लिटरल है, डायरेक्टली ट्रू ही लिख दो। अब ट्रू कभी भी फॉल्स हो नहीं सकता क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये एक लिटरल, ये डायरेक्टली एक वैल्यू लिखी है आपने, इट कैन नेवर बिकम फॉल्स। सो बेसिकली दिस विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप, ये चलता जाएगा चलता जाएगा। ये सबसे आसान रास्ता है एक इनफाइनाइट वाइल लूप बनाने का, पर और भी बहुत सारे तरीके हैं। आज हम जब इसके साथ में खेलेंगे थोड़ा वाइल लूप के साथ में, तो हमको सब चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। वाइल लूप के बाद वी विल नॉट बी कंटिन्यूइंग विद डू वाइल लूप, इंस्टेड वी विल बी कवरिंग विथ फॉर लूप। हम आगे चल के अभी फॉर पे आ जाएंगे, ठीक है। फॉर के बाद वी विल बी कंटिन्यूइंग अगेन विथ डू वाइल देन। द मोस्ट डिफिकल्ट लूप बेसिकली ऐसा कहते हैं कि समझने में वाइल लूप है, उसकी वर्किंग एक बार समझ में आ गई, और लूप को आप ही तरीके। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस, सो लेट्स स्टार्ट प्लेइंग विथ वाइल लूप। वाइल लूप को अपने को अगर ढंग से समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ एक बेसिक 1 to 5 वाला प्रोग्राम अपना नॉर्मल, जिसमें अपन लिखते हैं इंट आई इज इक्वल टू 1, और इसके बाद अपन यहाँ पे लूप कंट्रोल लूप की कंडीशन लगाते हैं वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। एंड देन वी डू समथिंग, जैसे मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, पूरा लिख लेना आप लोग स्टेटमेंट, समझ लेना कि पूरा लिखा हुआ है, एसओपी लिखा है, और आई को प्रिंट कर रहा हूँ और आई प्लस प्लस कर रहा हूँ। दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ आवर वाइल लूप, जिसका यूज करके अपन 5 टाइम्स, मतलब लूप 5 टाइम्स चलेगा और 1 से लेकर 5 तक ये प्रिंट करेगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कि और क्या इसमें कर सकते हैं हम चेंजेस। सो मेरे को अगर ये अभी 1 to 5 नहीं प्रिंट कराना है, मेरा सिंपल पर्पस है मुझे 5 बार लूप चलाना है, ठीक है। व्हाट इज़ माय पर्पस, मैं हेलो को 5 टाइम्स प्रिंट करना चाहता हूँ। तो एक तरीका तो ये हो गया, जैसे हेलो 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। दूसरा, कैन आई डू लाइक दिस, मैं यहाँ पे इंट आई इज इक्वल टू 1 की जगह कैन आई राइट इंट आई इज इक्वल टू 0, एंड जब तक आई इज लेस देन, अब यहाँ लेस देन इक्वल टू 5 लिखूं या लेस देन 5 लिखूं? लेस देन 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, क्योंकि अब एक बार कम चलाना है अपने को। फिर वापस वो अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं हेलो और आई प्लस प्लस एंड सो ऑन। तो ये वाला प्रोग्राम भी अपना 5 बार चल रहा है, मतलब ये लूप भी 5 बार चल रहा है, हेलो 5 बार प्रिंट करेगा। ऐसे क्या, ऐसे वी कैन ऑल्सो डू समथिंग कुछ उल्टा, इंट आई इज इक्वल टू 5, अब जब तक आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, एसओपी हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई की वैल्यू है 5 और मैं कर रहा हूँ आई प्लस प्लस, ठीक है।
तो पहली चीज़ आई प्लस प्लस तो करना नहीं है, हमें करना है डिक्रीमेंट, तो मैं कम कर रहा हूँ, माइनस माइनस कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन इज कि यहाँ सबसे पहले 5 के लिए चलेगा, 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, फिर ब्रेक हो जाएगा। यस, विल इट गेट ब्रेक? अरे कोई तो बताओ क्या होगा यहाँ पे, व्हाट विल नहीं सर, हैपन? वो तो चलता नहीं, ब्रेक नहीं होगा। एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे इस वाले कॉलम, अगर इसके लिए अपन अगर ड्राई रन करके देखेंगे तो यहाँ पे i की वैल्यू के लिए और i इज लेस देन इक्वल टू 5 के लिए आप ड्राई रन करो, ये आउटपुट का कॉलम बनाया आपने, i की वैल्यू 5 है, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, अंदर आए हेलो प्रिंट करा, ठीक है, फिर i माइनस माइनस होके 4 हो गया, ये कंडीशन ट्रू थी है ना, तभी अंदर आए थे। 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन चेक करी यहाँ से यहाँ जाके वापस, ठीक है। सो कंडीशन चेक हुई, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस, अंदर आए हेलो प्रिंट हुआ, फिर i माइनस माइनस हुआ 3, फिर कंडीशन चेक करने के लिए ऊपर गए, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, फिर से हेलो प्रिंट हो गया, फिर 2, फिर 1, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, -1 is less than equal to 5, condition true, -2 is less than equal to 5, condition true, and it will go on and on, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? सो हैव वी क्रिएटेड एन इनफाइनाइट लूप ओवर हियर? अपन बोल सकते हैं ये इनफाइनाइट लूप है। यस, रिप्लाई मी फास्ट। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब सभी लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। एंड i इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन, जब तक i इज लेस देन इक्वल टू 5, अंदर आए, and let's print something। हेलो ना प्रिंट कराते हो, लेट्स प्रिंट आई, ताकि अपने को पता चलेगा एग्जैक्टली आई की वैल्यूज़ क्या प्रिंट हो रही है, आई कैसे चल रहा है, किस तरह से चल रहा है और क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना इस प्रोग्राम को भी आप लोग। मैं रोक रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आपको दिख सके कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए रोका है थोड़ा सा, क्योंकि एकदम से समझ नहीं आएगा कि इतना क्या होके गया। स्टार्ट यहाँ से हुआ था, इट स्टार्टेड विथ 5 4 3 2 1 0, क्योंकि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, सेम लाइन पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। 0 के बाद -1 हो गया, -2 -3 -4, नेगेटिव में वैल्यू चले जा रही चले जा रही चले जा रही, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव की है, जो दिख रही है अपने को जहाँ तक पहुँची अभी ये सब नेगेटिव है, ठीक है। तो ये कहाँ तक चल पाएगा, एनी आइडिया? इनफाइनाइट चलेगा। इनफाइनाइट चलेगा, ठीक है। इस चीज़ को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस लूप को अभी ब्रेक कर, मतलब अपने प्रोग्राम को रोकना है, Ctrl+C प्रेस करके मैं ब्रेक कर रहा हूँ, है ना। अभी इसको ब्रेक कर दिया। इसको बहुत अच्छे से समझना हो तो लेट्स यूज़ द डेटा टाइप बाइट इंस्टेड ऑफ इंट। मैंने यहाँ पे बाइट डेटा टाइप यूज़ करा, देखें इस बाइट डेटा टाइप से क्या होता है। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर रहा हूँ, है ना, बहुत ध्यान से देखना कि क्या होने वाला है। 5 से स्टार्ट हुआ, 5 4 3 2 1 0, नेगेटिव में गई वैल्यूज और नेगेटिव के -128 तक गई, इफ यू आर एबल टू सी। और -128 पे जाके रुक गई। एनी क्लू क्या हो रहा है? सर बाइट की रेंज ही इतनी है। -128 है। सो एक चीज़ बताऊं, मैंने हो सकता है मैंने आपको डिटेलिंग में कवर करा था कि नहीं करा था, बट बेसिकली आप जब भी
-128 में +1 करोगे, मतलब उसको +1 नहीं, -128 से और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, उसको -1 बनाओगे, सॉरी -129 बनाओगे, तो उस केस में 8 बिट्स के अंदर अब जो वैल्यू बचेगी वो 8 बिट से बाहर चले जाएगी, मतलब 9 बिट की वैल्यू हो जाएगी, दैट वुड बी 1 एंड 8 टाइम्स 0। और जब ऐसी वैल्यू हो जाएगी तो इट विल बेसिकली बिकम, उस वाले केस में क्या होने वाला है, तो उस वाले केस में अपन पहुंच जाएंगे पॉजिटिव साइड और ये बना देगा पॉजिटिव का 127। और जैसे ही पॉजिटिव का 127 बनेगा तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 127 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स होती है। सर नहीं समझ में आ रहा है, समझ में तब आएगा जब हम पूरा लूप चल जाने के बाद आई की वैल्यू को प्रिंट करा के देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ लास्ट, ताकि अपने को पता चले ये लास्ट वैल्यू थी, ठीक है, कि आई की लास्ट वैल्यू क्या थी। इस प्रोग्राम को चला रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ वापस से, रन कर रहा हूँ, तो लास्ट में ये लिखा हुआ है यहाँ पे लास्ट वैल्यू इज 127। मैजिक, ये क्या हुआ? इसके लिए आपको पीछे बाइनरीज में कन्वर्जन्स आने चाहिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, एक लेवल पे पढ़ाए हैं, अभी अपने को बहुत डिटेल में नहीं देखना है क्योंकि अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई। जब भी आप -128 में एक और माइनस करोगे, मतलब -128 -1, सो इट विल बिकम -129। -129 का जब आप बाइनरी कन्वर्जन करके देखो तो आपको पता चलेगा, सारी चीज़ वहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि बिट ओवरफ्लो हो रहा है किसी तरीके से, और अपने को 9th बिट डिस्कार्ड करके सिर्फ 8 बिट्स ही स्टोर कर सकते हैं बाइट टाइप के वेरिएबल में, तो वो 8 रखेगा, उस 8 में वैल्यू विल बी 127 अगर अपन उसको वापस से कन्वर्ट करके देखेंगे तो, ठीक है। एक बार किसी एक लेक्चर में समझाया, आई बिलीव मैंने, ये चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 3 आई बिलीव, कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम में हो सकता है, शायद मैंने उधर समझाया हो, आई एम नॉट श्योर। सो ये कहानी ये है, एक बेसिक लेवल पे इतना समझ में आया है कि ये इस तरह से सर्कल करेगा, ये एक इनफाइनाइट लूप नहीं बना, ये ब्रेक हो गया। तो एग्जाम में कभी आए तो ध्यान रखना, इट वोंट बी अ इनफाइनाइट लूप। अगर इस तरह की कंडीशन लगी है तो इनफाइनाइट लूप नहीं है, आई माइनस माइनस होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, और जैसे ही इस डेटा टाइप की रेंज की लास्ट लिमिट पे पहुंचेगा, ये अपने आप को वापस गोल घुमा के किस तरफ लेके आएगा, पॉजिटिव वाली साइड, पॉजिटिव की सबसे बड़ी वैल्यू पे लाके और खत्म करेगा। अगर आपको इसको वाकई में टेस्ट करना है, ऐसे बाइट से आप नेक्स्ट आगे के लेवल पे बढ़ सकते हो। शॉर्ट की रेंज भी अपने को पता है, माइनस का 32768 तक जाता है शॉर्ट में, और पॉजिटिव साइड इट इज 32767। तो जैसे ही -32768 तक पहुंचोगे, डिक्रीमेंट करते 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 -1 -2 -3 ऐसे -32768 तक पहुंचेंगे, एंड में वापस -1 जब वो करने की कोशिश करेगा, फिर ये बिट ओवरफ्लो वाली कहानी होगी, और उस टाइम पे 16 बिट्स की जगह 17 बिट्स हो चुके होंगे, तो उस 17th बिट को, लेफ्ट मोस्ट बिट को डिस्कार्ड कर देगा और 16 बिट्स रख के उनका जो वैल्यू है उसको स्टोर कर देगा शॉर्ट में, दैट विल बी 32767 पॉजिटिव का, ठीक है। लेट्स सी कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। एक बार इसके लिए भी चला के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है चलने में, लेकिन फिर भी अपने को जल्दी पता चल जाएगा। ये रहा, -32768 तक चला, इसके बाद जैसे ही उसको वापस माइनस माइनस करा, सो इट बिकेम पॉजिटिव का 32767। जस्ट अ सेकंड, स्क्रीन ज़रा दिखने में इशू जाएगा आप लोगों को, तो चेक इट आउट। -32768 तक चला और 32767 हुआ ये, ठीक है। तो अभी एक कहानी समझ में आई कि ये इनफाइनाइट लूप नहीं होता है। इनफाइनाइट बनाने के हमारे पास में और भी बहुत सारे तरीके हैं, इस तरीके से इनफाइनाइट लूप नहीं बनेगा, ठीक है। सो व्हाट आर वी गोना डू नाउ टू मेक इट एन इनफाइनाइट लूप? तो हमें कुछ ऐसी कंडीशन लिखनी पड़ेगी जो कभी भी फॉल्स ना हो, जो हमेशा ट्रू रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें उस चीज़ के लिए? तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। सबसे अच्छा, सबसे आसान रास्ता तो यही है कि यहाँ पे ट्रू लिख दो, दिमाग मत लगाओ अपना ज़्यादा। यहाँ पे लेट्स राइट ट्रू, ओके, यहाँ पे ट्रू लिख दोगे तो सारी कहानी हो जाएगी। जैसे ये मैंने रब करा और यहाँ पे सिर्फ लिख दिया ट्रू, नाउ दिस विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप, और ये चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पे सिर्फ लिखना है ट्रू। सर अगर हम इंट डेटा टाइप लें तो क्या होगा? इंट डेटा टाइप मैंने इसलिए आपको इंट डेटा टाइप प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, मैं चला के नहीं दिखा रहा इंट डेटा टाइप पे, क्योंकि इंट डेटा टाइप की रेंज बहुत बड़ी है, अपने को वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत देर लग जाएगी, वो उसकी एंड लिमिट तक पहुँचेगा जब तक। इसलिए मैंने आपको बाइट और शॉर्ट का एग्जाम्पल के थ्रू चलाया। इफ़ यू हैव पेशेंस यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट योर होम यूजिंग इंट डेटा टाइप,
ओके, सम मिस्टेक, अनरीचेबल स्टेटमेंट, ओके परफेक्ट। उसने समझ लिया, उसने पकड़ ली पहले ये कहानी, कंपाइलर समझदार है। उसने क्या करा, उसने देखा यहाँ पे कि इस लूप में हम हमेशा फंसे रहेंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप है, तो हम कभी भी इस स्टेटमेंट पे आ पाएंगे क्या, हमारा प्रोग्राम कभी भी यहाँ तक पहुँच पाएगा क्या, कभी नहीं, क्योंकि वो तो जैसे ही यहाँ आए, यहाँ से ये स्टेटमेंट चला, ये चलेगा, फिर इधर जाएंगे और ये ट्रू निकलेगा तो फिर ये चलेंगे, फिर यहाँ, फिर ये चलेगा, फिर यहाँ, नीचे कभी आ ही नहीं पाओगे। सो इस चीज़ के लिए कंपाइलर ने पकड़ा और अपने को मैसेज दिया कि लाइन नंबर 12 पे अनरीचेबल स्टेटमेंट है भाई साहब, ठीक है, इट इज़ एन अनरीचेबल स्टेटमेंट, लाइन नंबर 12, ये 12th नंबर की लाइन पे हम कभी भी नहीं आ पाएंगे। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर सबको? ठीक है, लेट्स ट्राई समथिंग मोर। अब इनफाइनाइट लूप वाली कहानी समझ में आ गई और आपको ये भी समझ में आ गया कि अगर अपन माइनस माइनस चलाते जाते हैं बार बार तो ये कहाँ तक जा पाता है, या प्लस प्लस करेंगे तो कहाँ तक जा पाएगा। आपको डेटा टाइप्स की रेंजेस पता होनी चाहिए, सारे डेटा टाइप्स की नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैंने आपको बोला था बाइट और शॉर्ट की रेंज याद रख लेना। ये अपन स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, जब मैंने आपको ऑपरेटर्स वाला चैप्टर पढ़ाया था तब डेटा टाइप्स और उनकी रेंजेस कवर करवाई है अच्छे से। ठीक है, सो अगर भूल चुके हैं तो उस लेक्चर को वापस से रिवाइज कर सकते हैं आप सभी के लिए। अब यूट्यूब पे डाल दिए हैं वो सारे लेक्चर्स क्योंकि, तो देखते रहना उसके ऊपर सब लोग। ओके, नाउ लेट्स मॉडिफाई फ्यू थिंग्स, कुछ चेंजेस करते हैं। अब आप लोगों को इसके बाद मुझे आउटपुट बताने रहेंगे, मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वही मुझे आउटपुट बताएगा, हर कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा हूँ छोटे मोटे, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। एंड सर स्क्रीन इज कमिंग ब्लर, एंड आई इज सर इक्वल क्लियर टू, है? ओके थोड़ी देर में हो जाएगी जिसके इसमें ब्लर्ड है। एंड आई इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे अपन ने लिखा जब तक आई इज लेस देन इक्वल टू 5 अपने को आई की वैल्यू प्रिंट करवानी है, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ आई प्लस प्लस। आप लोगों को मुझे दो चीज़ें बतानी रहेगी, है ना, जिससे पूछूं उसको दो चीज़ बतानी है। सबसे पहली चीज़ उसको ये बतानी रहेगी कि लास्ट वैल्यू आई की क्या है, व्हाट विल बी दी लास्ट वैल्यू ऑफ आई, सॉरी ठीक है, व्हाट यू नीड टू स्पेसिफाई मी लास्ट वैल्यू ऑफ आई, एंड यू नीड टू स्पेसिफाई मी द आउटपुट, आउटपुट में कहाँ से कहाँ तक क्या प्रिंट होगा। ठीक है, फटाफट से। और बिलीव मी, अगर कॉपी लेके बैठोगे और ड्राई रन करोगे तो बहुत फास्ट कर पाओगे, दिमाग से करने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ कर दोगे। अच्छे अच्छे लोगों से मिस्टेक होती है, मुझे भी हो सकता है बिना ड्राई रन करे मैं नहीं करके देख सकूं, ठीक है, आउटपुट ना बता पाऊं। और ये हम प्रैक्टिस कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हम लोगों को बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं इस चीज़ के ऊपर बेस्ड, कि आपको एक सेक्शन ऑफ कोड दे दिया और बोला कि बताइए इसका आउटपुट क्या आने वाला है। आपको नीचे 4 ऑप्शंस दे दिए, उसमें से मैच करना रहेगा कि इसका आउटपुट इसके मतलब ये है या जो भी है, मतलब उनमें से चारों में से आपको मैच करना रहेगा, और चारों आउटपुट बहुत सिमिलर दिखेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे बेसिकली। सो यू नीड टू डू दी ड्राई रन्स। आप ड्राई रन करके देखोगे तो एक बार में आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, क्विक स्टार्ट डूइंग द ड्राई रन। तो आप लोगों के सबके बहुत वेरीड काइंड ऑफ आंसर्स आ रहे हैं। ये गड़बड़ें सिर्फ तब हो सकती है जब आपने ड्राई रन प्रॉपर तरीके से करके नहीं देखा। अगर इसका ड्राई रन करोगे सिस्टमेटिकली दिक्कत जानी ही नहीं है। देखो मैं यहाँ पे ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ, ये आई का कॉलम बनाया, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 लिखा, और यहाँ पे आउटपुट का कॉलम। अब ड्राई रन, यहाँ पे कॉलम में वैल्यूज फिलअप करना इज नॉट ड्राई रन। ड्राई रन मतलब यहाँ से चला के देखते जाओ, वैल्यू यहाँ पे फिल करते जाओ। आई की वैल्यू सबसे पहले 1 है तो यहाँ 1 रखी, कंडीशन चेक करने आए, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, दैट मीन्स कि यहाँ पे लिखना है 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो अंदर आए, अंदर आके आई प्लस प्लस चला, मतलब आई की वैल्यू हो गई 2। इसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट चल रहा है, तो ये बात तो पक्की कि किसी भी हालत में 1 तो प्रिंट नहीं हो रहा है। जो आई की लास्ट वैल्यू, जो भी आई में वैल्यू है वही तो प्रिंट होगी। अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, इसलिए प्रिंट होगा अब 2। इसके बाद आगे बढ़े, इसके बाद जब आगे बढ़े तो वापस कंडीशन चेक करने के लिए गए, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फिर से ट्रू, अंदर आए, इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 3 हुई और फिर प्रिंट हुई। फिर 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन चेक करने गए, कंडीशन ट्रू निकली, अंदर आए, यहाँ पे आई की वैल्यू 4 करी, फिर 4 प्रिंट करा, फिर ऊपर गए और कंडीशन चेक करी, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, तो अंदर आए, अंदर आके वैल्यू हो गई 5, 5 इज
लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू अंदर आने के सॉरी 5 प्रिंट हो चुका था पहले, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से अंदर आए, तब आई प्लस प्लस चला, आई की वैल्यू 6 हुई। अब 6 होते से प्रिंट करना है, कंडीशन चेक नहीं करनी है, 6 होते से प्रिंट करा 6 को, कंडीशन चेक करना है, इसके बाद ऊपर गए, अब 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 ये कंडीशन चेक हुई और ये फॉल्स निकली। आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा ऊपर नीचे लिखा है, बट आउटपुट यही आएगा। आउटपुट में आया 2 3 4 5 6 तो ये, और साथ में अगर हम आई की लास्ट वैल्यू प्रिंट करवाएं तो आई की लास्ट वैल्यू वुड बी 6, 101%। सर बोलो अनन्या। Sir, can you explain this sixth one? Sir, एक मिनट सर सिक्स्थ वाला एक बार बता दो। सर ये ड्राई रन वाला जो है, मतलब इसमें अपन क्वेश्चन के सीक्वेंस के हिसाब से अपन कॉलम्स बना सकते हैं। सर आई प्लस प्लस का भी कॉलम बना सकते हैं अलग से। यस सर। बनाओ ना, 100% करो, पर आई प्लस प्लस का कॉलम में शो क्या करोगे? आई की वैल्यूज, तो आई की वैल्यूज तो मैं यहाँ शो कर ही रहा हूँ ना वैसे भी, ठीक है, इट्स योर चॉइस, तुम जैसे भी करो, अपने को आई वेरिएबल के कॉलम में आई की वैल्यू शो होनी चाहिए, ठीक है। ये किसी को अगर समझ नहीं आया एक और बार ड्राई रन करके देख सकता है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, बस करना इतना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मतलब पहले यहां से कहानी शुरू होगी, कंडीशन चेक करना है, फिर इंक्रीमेंट और फिर प्रिंट, फिर कंडीशन चेक, इंक्रीमेंट, प्रिंट, कंडीशन चेक, इंक्रीमेंट, प्रिंट, कंडीशन चेक। सो लास्टली अगर अपन यहां लास्टली बात करें तो लास्टली कुछ ऐसा चल रहा है, आई की वैल्यू प्लस प्लस होके जब 5 हो चुकी है ना, मान लो प्लस प्लस हुई 5 हुई, 4 से 5 हुई, फिर प्रिंट करा तो 5 प्रिंट हुआ, ऊपर गए 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, अब चेक करी 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, तो अंदर आए, अब आई प्लस प्लस होके फिर से वैल्यू बढ़ी और 6 हुई, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, तो जो उसमें है वही प्रिंट करेंगे, और इसके बाद कंडीशन चेक करने जाएंगे फिर से, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स। अब वापस एक बार पूरा ड्राई रन करके देखो, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं एक और एक्सरसाइज के लिए कुछ देता हूं यहाँ पे, तो अपने आप आपको दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी कि ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, कैसे चलाना है, कैसे नहीं, आपको अपने आप सब कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इस चीज का बढ़ा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे आई प्लस प्लस, अब पहले जैसे अपन कर रहे थे ना, इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे हम टुगेदर विथ इट यहाँ पे लिख सकते हैं आई प्लस प्लस। अब क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है तो मैं ब्लॉक अलग हटा सकता हूं, मुझे ब्लॉक की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट में प्रिंट कराना चाह रहा हूं आई की वैल्यू लास्ट में क्या है एक बार, इसलिए ये लिखा है एनीवेज। लेकिन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये चाहता हूं कि अब यहाँ पे क्या स्क्रीन पे आउटपुट आने वाला है और ये प्रोग्राम कैसे चलने वाला है, तो इसके हिसाब से आप मुझे आउटपुट बताइए। सेकेंडली आप मुझे लास्ट में आई की वैल्यू क्या रहेगी वो बताएंगे, क्विक। सबसे पहली चीज तो इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल रन करके दिखाता हूं ताकि आपको मेरे ऊपर भरोसा रहे कि आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करा मैंने, आउटपुट है 1 2 3 4 5, ये तो अपने जो आउटपुट आने थे, और लास्ट आई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्रिंट हुई है 6, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे लास्ट लिख देते तो काम हो जाता, ठीक है। सो जितने लोगों का आंसर, जो लोग सोचे थे 2 3 4 5 6 आ रहा है, उन सब लोगों ने एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। उन लोगों ने गड़बड़ ये करी कि उन्होंने छोटी सी चीज भूल गए जो अपन शुरू से पढ़ते जा रहे हैं, वो ये है कि ये जो प्लस प्लस है दिस इज अ पोस्ट फिक्स ऑपरेटर या पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब ये पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद उस वैल्यू को यूज में लेगा। तो लेट्स सी, इसका ड्राई रन वापस से देखो, डर गया था। चलो इसका ड्राई रन वापस से देखो, यहाँ पे लिखा आई, और मुझे ये लगा था आई इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड लेट्स सी दी आउटपुट, ठीक है। तो इसका ड्राई रन देख रहे हैं वापस, आई की वैल्यू के लिए स्टार्ट करा, आई की वैल्यू 1, कंडीशन चेक करी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, अंदर आए, अब पहले अपडेट करें या पहले वैल्यू को यूज करें, तो बिकॉज इट इज पोस्ट इंक्रीमेंट लेट्स यूज द वैल्यू फर्स्ट। तो आई की वैल्यू क्या थी 1, तो एक कहानी तो पक्की कि 1 से शुरू हो रहा है ये, ठीक है। अब अपडेट चलेगा और इसकी वैल्यू अब 2 होगी, ठीक है। फिर कंडीशन चेक करने जाएंगे, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आए, अब आई की वैल्यू जो है पहले, जो भी आई की वैल्यू है पहले वो प्रिंट होगी, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 होगी, ठीक है। फिर 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये ऐसे चलता जाएगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, 4 प्रिंट हुआ, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 प्रिंट हुआ,
ठीक है, 5 प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू बढ़ के 6 हुई और फिर कंडीशन चेक करने गए 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स। सो दिस इज द बेसिकली आउटपुट 1 2 3 4 5 और आई के कॉलम में लास्ट वैल्यू आई की जो है वो 6 है। अभी भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आई बिलीव कि अब क्लियर हो जानी चाहिए, छोटा सा। और ये दिमाग में बैठा लेना, बिना ड्राई रन के आंसर नहीं आएगा, है ना। सो सुकून से वापस से करो, भले मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेट्स ड्राई रन अगेन। अब मैंने छोटा चेंज कर दिया, प्लस प्लस आई। ओके, लेट्स ट्राई। चलो सभी लोग देखो, इस प्रोग्राम का आउटपुट जो आएगा वो हमारे पिछला हमने एक जो प्रोग्राम बनाया था जिसमें हम पहले आई प्लस प्लस कर रहे थे और फिर प्रिंट कर रहे थे, ये बिल्कुल उसी के जैसा चलेगा। मतलब ये आउटपुट आना चाहिए जो यहाँ पे ड्राई रन दिख रहा है। लेट्स सी, अपन करके देखते हैं। आई का कॉलम बनाया, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 का कॉलम बनाया और एक आउटपुट का कॉलम बनाया। नाउ लेट्स सी, अब यहाँ पे आई की वैल्यू सबसे पहले आई के अंदर 1 असाइन करा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। अंदर आए, अब प्री इंक्रीमेंट है या प्री अपडेट स्टेटमेंट है बेसिकली। ये पहले वैल्यू को बढ़ाएगा फिर यूज करेगा। तो लेट्स अपडेट दी वैल्यू फर्स्ट। अब वैल्यू अपडेट हो गई है और अब जब प्रिंट करने जाएंगे तो क्या प्रिंट होगा? सो ऑब्वियसली व्हाट विल गेट प्रिंटेड इज 2। नाउ इसके बाद अब वापस कंडीशन चेक करने ऊपर गए, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। अंदर आए, फिर पहले अपडेट चला, फिर प्रिंट हुआ, फिर कंडीशन चेक करने गए, फिर पहले अपडेट चला, फिर सॉरी ऐसे फिलअप करने जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। फिर पहले अपडेट चला, फिर प्रिंट हुआ, फिर कंडीशन चेक करने के लिए वापस ऊपर गए, कंडीशन ट्रू। फिर अंदर आए, फिर अपडेट चला पहले, फिर प्रिंट हुआ मतलब वैल्यू को यूज करा, फिर कंडीशन चेक करने के लिए ऊपर गए, कंडीशन ट्रू। फिर अंदर आए, फिर पहले अपडेट चला, फिर पहले प्रिंट हुआ, इसके बाद फिर ऊपर कंडीशन चेक करने गए और कंडीशन निकली फॉल्स। सो आउटपुट इज 2 3 4 5 6 और आई की लास्ट वैल्यू इज 6। डज इट मैचेस दिस? इस वाली चीज से मैच कर रही है हमारी। तो इस चीज को ध्यान से देखो। अगर मैं एक बार इस चीज का आउटपुट दिखा रहा हूं आपको चला के, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है। ये आउटपुट आया 2 3 4 5 6। मैं एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे प्रिंट एलन लगा देता हूँ ताकि अपने को ज़्यादा परेशानियाँ ना जाए, अपने लिए समझना ईजी हो जाएगा, ठीक है। 2 3 4 5 6 आ रहा है और लास्ट 6 आया। इसी चीज़ को मैं यहाँ से अगर ये अलग हटा के और यहाँ पे लिख देता आई प्लस प्लस या प्लस प्लस आई, दोनों में से कुछ भी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आई एम यूजिंग इट एज एन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, ठीक है। वेदर यू राइट आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई, दोनों ही एक ही जैसे काम करेंगे। चला के दिखा देता हूँ, बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ने यहाँ चला के देखा, पहले तो देखो आउटपुट सेम आया 2 3 4 5 6 और 6, ठीक है, प्रीवियस वाले से दूसरा। अब यहाँ पे आई प्लस प्लस आई कर देते हैं, अगर किसी को ऐसा लगता है तो कि सर इससे आंसर डिफरेंट आएगा। ये कंपाइल एंड रन करा 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे ही हमने इसके पहले हमने क्या करा, अभी इसके जस्ट पहले अपन ने अभी ये जो चला के दिखा था आई प्लस प्लस जो चला के दिखा था, इसका आउटपुट, इस वाली चीज का आउटपुट इज सेम एज कि हमने बाद में आई प्लस प्लस करा हो, बाद में आई प्लस प्लस करा हो या प्लस प्लस आई करा हो, बात एक ही है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ना है अगर इंडिपेंडेंटली लिखते हो तो। देखो आंसर सेम है 1 2 3 4 5 और 6। इसको यहाँ से अलग हटा दिया और यहाँ पे लिखा, लेकिन यहाँ पे पोस्ट लगाना है ना, ये ध्यान रखना, तो भी आउटपुट है सेम 1 2 3 4 5। आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई तकलीफ? एक बेसिक लेवल पे थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आ रही है, थोड़ा सा ड्राई रन कर पा रहे हो, आउटपुट पता लगा पा रहे हो? सर आपने इसके पहले जो प्रोग्राम बनाया था उसमें पहले प्रिंट होता है फिर कंडीशन चेक होती है, सर ऐसा क्यों होता है एक बार बता दो। यस सर, वही हमें भी समझ में नहीं आया। किस में पहले कंडीशन चेक हो रही है? और कंडीशन तो सब में पहले चेक होती है, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी तभी तो अंदर आएंगे, फिर कंडीशन चेक होगी। यस सर, उसमें पहले प्रिंट हो रहा है फिर कंडीशन चेक हो रही है। ऐसा कोई सा भी नहीं है जिसमें पहले प्रिंट होएगा और कंडीशन चेक होगी, आपने मिस कर दिया है तो बीच का कुछ। ये वाला सर जो आपने फर्स्ट वाला बताया था, यस
आई बिलीव ये वाला ही बताया था बस मैंने। तो ये वाला जो है मैंने आपको बताया, इसमें सबसे पहले प्रिंट करेगा फिर अपडेट करेगा। सॉरी, अपने को चाहिए प्लस प्लस वाला, दिस वन प्लस प्लस आई, राइट? ये वाला बताऊं वापस? नो सर, उसमें आई प्लस प्लस पहले लिखा हुआ था कंडीशन के जज्बात। तो एक चीज़ समझो कि यहाँ पे अगर मैंने लिख रखा है आई प्लस प्लस, अगर ऐसे लिख रहा हूँ, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज कि मैंने यहाँ पे प्लस प्लस आई लिखा होता। इट इज़ एग्जैक्टली सेम, दोनों चीज़ें बिल्कुल एक जैसे काम करेंगी। और उसी का आउटपुट ये वाला अपन ने बताया ना कि ये वाला आउटपुट हो ये वाला, ये दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। देखो अपन ने रन करके भी देखा, दोनों का आउटपुट सेम है। हमने ड्राई रन भी करा, दोनों बिल्कुल सेम तरीके से वर्क कर रहे हैं। स्टिल तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और ड्राई रन कर देता हूँ, ठीक है? आगे हम कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे, जैसे प्राइम नंबर पता करने के लिए, फैक्टोरियल के लिए, या कुछ भी क्वेश्चन ऐसे जो सॉल्व करेंगे। हो सकता है तुम उसका लॉजिक ना लगा पाओ, तुम सॉल्व ना कर पाओ, और मैंने लॉजिक बताया, मेरे लॉजिक को तुम नहीं समझ पाओगे जब तक कि तुम खुद से उसका ड्राई रन करके नहीं देखोगे, ठीक है? इसीलिए ड्राई रन करके देखना या ड्राई रन करते आना इज वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ लर्निंग लूपिंग, ठीक है? यहां तक की कहानी सबको क्लियर? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज़ और ट्राई करवानी थी तुम लोगों से मुझे। अब क्योंकि एक ही स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, तो मैंने ब्लॉक अलग हटा दिया है, ठीक है? और आई कैन डेफिनेटली राइट आई प्लस प्लस या प्लस प्लस आई ओवर हियर। अब मुझे इसका आउटपुट बताएंगे आप लोग, क्विक, फटाफट से बताना। अब ये बड़ा डिफिकल्ट हो चुका है, सबके आंसर्स बड़े डिफरेंट और वेरिड आ रहे हैं, और इसके अंदर भी समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सो लेट मी, मैं फटाफट से इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसको सॉल्व करते हैं, ड्राई रन करते हैं। आई प्लस प्लस इज लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पे एक कॉलम बनाया और एक आउटपुट का कॉलम बनाया। लेट्स डू दी ड्राई रन। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 पुट करी, देन इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। आई प्लस प्लस नीचे आए, अब ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब पहले वैल्यू को यूज करना है यहाँ पे, तो यहाँ लिख दिया 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, और इसको लिखते साथ ये कंडीशन निकली ट्रू अनडाउटेडली, लेकिन इसके पहले यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो गई। अब ओके, अब कंडीशन ट्रू भी निकल गई, आई की वैल्यू 2 भी हो गई। अब अंदर जब आए तब तक आई की वैल्यू 2 हो चुकी थी, तो अब जब प्रिंट करेंगे तो 2 प्रिंट होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एनीवन, एनी प्रॉब्लम टिल हियर? ठीक है, तो नेक्स्ट मूव ऑन, आगे बढ़े। नेक्स्ट फिर से 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू लेकिन अपडेट भी हुई, और अंदर आके जब प्रिंट करा तो 3 प्रिंट हुआ। फिर वापस कंडीशन चेक करने गए तो पहले वैल्यू यूज में आ गई, और फिर वैल्यू को अपडेट करा, अंदर आए, और अब जो अपडेटेड वैल्यू है वो प्रिंट हुई। फिर कंडीशन चेक करने के लिए गए, जब कंडीशन चेक करने गए तो करंट वैल्यू पहले यूज में ली, इसके बाद अपडेट करी, अपडेट करके अंदर आए, और ये प्रिंट हो गया 5। फिर वापस कंडीशन चेक करने के लिए आए, अब कंडीशन चेक करने आए तो पहले वैल्यू को यूज करना है क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है, फिर अपडेट करना है, अपडेट करा तो 6 हो गई, और अंदर आए और 6 प्रिंट हो गई। इसके बाद अब फिर से कंडीशन चेक करने गए, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, इस बार कंडीशन फॉल्स। सो अल्टीमेटली आई की वैल्यू 7 तो कभी भी किसी हालत में नहीं हो रही है, आई की वैल्यू हो चुकी है 6। लास्टली जो आई की वैल्यू है दैट इज 6। एक्सट्रीमली सॉरी, एक सेकंड, हम यहाँ पे कंडीशन चेक करने के लिए आए, हमने कंडीशन चेक करी 6, पहले वैल्यू यूज करी, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या निकली? कंडीशन निकली फॉल्स, लेकिन अपडेट स्टेटमेंट अभी नहीं चला है, उसको चलाना कंपलसरी है, तो अपडेट होगा और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 7। तो वैल्यू 7 हो रही है, ये बात पक्की, आई की लास्ट वैल्यू 7 है, और प्रिंट होगा 2 3 4 5 6। लेट्स वेरीफाई। फ्लो में आके अगर कर दें तो गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, ठीक है? फ्लो में आके मतलब आपको सिस्टमेटिकली चलना, एक भी स्टेप बीच की स्किप करी कि गड़बड़ हो जाएगी। सो एंड में अल्टीमेटली हम जब कंडीशन चेक करने आए हैं 6 के लिए, तब आई प्लस प्लस लिखा है, मतलब पहले वैल्यू यूज करनी थी तो कर ली, पर अपडेट भी तो करो, तो अपडेट करी तो 7 हो गई। इसमें किसी को डाउट समझने में? एनीवन? अभी क्लियर है कि क्या हो रहा है और आउटपुट कैसे आ रहा है? यस सर। किसी का ये आया था आंसर आउटपुट में 2 3 4 5 6 और 7? किसी ने एक ने बताया था मेरे को, ओनली वन वाज देयर हु सेड कि द आंसर इज दिस। हु वाज दैट?
सर अर्श। अर्श, किसी एक का ये आया था आंसर। ओके चलो, एनीवेज बाकी सबको समझ में आ गया ना कि कैसे आया है आंसर। तो अब गड़बड़े ना करें, मैं आगे हो सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है आपको प्रैक्टिस के लिए मुझे कुछ और चीज़ें देनी पड़ेगी। आई विल डेफिनेटली डिज़ाइन फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू जिसमें अपन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद करेंगे वो प्रैक्टिस अभी। ओके, अभी आज की क्लास ये वाली तो यहीं ख़त्म करता हूँ।